हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एंटरप्राइज है, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है, एक नवरत्न कंपनी है। इसके द्वारा रिक्रूटमेंट है वो निकाली गई है ट्रेनी इंजीनियर्स और प्रोजेक्ट इंजीनियर्स के पदों के लिए हैदराबाद यूनिट्स की ओर से वैकेंसी निकाली गई है। हालांकि वैकेंसी जो निकल के आई है वो वहां पे टेम्परेरी बेसिस रिक्रूटमेंट निकल के आई है, जिसका सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो आपके पास भी सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, तो आप इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.bail-india.in के ऑफिशियल पोर्टल पे जैसे आप आओगे तो यहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे रिक्रूटमेंट सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा रिक्रूटमेंट ऑफ ट्रेनिंग इंजीनियर फर्स्ट, प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट और टेम्परेरी बेसिस फॉर हैदराबाद यूनिट। सबसे पहले तो इसका जो डिटेल एडवर्टीजमेंट है वो आप लोगों को है वो दिया हुआ है, फिर आगे एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह है उसकी जानकारी दे रखी है। 27 अगस्त 2025 को इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन वो जारी किया गया। वैकेंसी जो निकाली गई वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ट्रेनिंग इंजीनियर फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स की यहाँ पे 55 वैकेंसी निकाली गई है। ट्रेनिंग इंजीनियर फर्स्ट मैकेनिकल की 11 वैकेंसी है। ट्रेनिंग इंजीनियर कंप्यूटर साइंस की 1 वैकेंसी है। प्रोजेक्ट इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स की 6 वैकेंसी है। प्रोजेक्ट इंजीनियर मैकेनिकल की 4 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई। अब ट्रेनिंग इंजीनियर्स की बात करें तो यहाँ पे कैंडिडेट्स के पास में 1 अगस्त 2025 की स्थिति में 28 वर्ष की एज है वो मैक्सिमम होनी जरूरी है। कोई यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस है वो नहीं मांगा गया है। रिजर्वेशन वाइज ब्रेकअप भी आप लोगों को यहाँ पे दे रखा है। कैंडिडेट को 3 साल के लिए यहाँ पे रखा जाएगा, जिसमें फर्स्ट साल कैंडिडेट को 30,000 रुपए, सेकंड ईयर 35,000 रुपए, थर्ड ईयर 40,000 रुपए यहाँ पे कैंडिडेट को है वो बेसिक सैलरी का पेमेंट किया जाएगा। प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए अपर एज लिमिट 32 वर्ष रखी गई है, जिसमें 2 साल का कैंडिडेट के पास में पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है वो होना जरूरी है। इसमें कैंडिडेट को फर्स्ट ईयर 40,000 रुपए, सेकंड ईयर 45,000 रुपए और थर्ड ईयर यहाँ पे 50,000 रुपए, फोर्थ ईयर यदि एक्सटेंशन किया जाता है तो 55,000 रुपए यहाँ पे मिलेंगे। तो ये तो हो गई इसकी वैकेंसीज की यहाँ पे बात। इसके बाद में ये 3 साल के लिए और 4 साल के लिए जो वैकेंसी है वो यहाँ पे निकाली गई है। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो ट्रेनिंग इंजीनियर्स के लिए तो यहाँ पे कैंडिडेट के पास में बीई या बीटेक या बीएससी की क्वालिफिकेशन है वो रिलेवेंट डिसिप्लिन में होनी यहाँ पे जरूरी है। इसी प्रकार से प्रोजेक्ट इंजीनियर है उनमें भी कैंडिडेट के पास में बीई बीटेक या जो एमएससी है उसकी क्वालिफिकेशन है वो होनी जरूरी है। बीई बीटेक या बीएससी इंजीनियरिंग में जिन लोग करें कि ऐसे कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद में नीचे अपन चलते हैं तो एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस के बारे में कुछ जानकारी है वो दे रखी है। तो प्रोजेक्ट इंजीनियर्स के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे मांगा गया है। कौन कौन सी फील्ड में एक्सपीरियंस होना जरूरी है उसके बारे में आपको सारी डिटेल्स है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से फिलअप करना है तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है। इस गूगल फॉर्म के लिंक के माध्यम से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आप 28 अगस्त 2025 से लेकर 12 सितंबर 2025 तक इसका गूगल फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हो। गूगल फॉर्म भरने के लिए आपके पास क्या क्या होना जरूरी है वो आपको यहाँ पे सारी जानकारी दे रखी है ऑफिशियल। उसके बाद मोड ऑफ सिलेक्शन की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आप मोड ऑफ सिलेक्शन आप यहाँ पे देख सकते हो। कैंडिडेट का सिलेक्शन है वो किस प्रकार से होगा। डेट और रिटर्न टेस्ट के आधार पर कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। 14/9/2025 संडे को रिटर्न टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। और कहाँ वॉक इन सिलेक्शन कहाँ होगा, लिटिल फ्लावर जूनियर कॉलेज अपोजिट सर्वे ऑफ इंडिया पीएनटी कॉलोनी उपल हैदराबाद में 9 बजे कैंडिडेट को यहाँ पे रिटर्न टेस्ट के लिए रिपोर्टिंग है वो करनी जरूरी है। जिन कैंडिडेट ने गूगल फॉर्म के माध्यम से अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया उन्हीं कैंडिडेट्स को यहाँ पे है वो अलाउड किया जाएगा, अदरवाइज आपको यहाँ पे अलाउड नहीं किया जाएगा। तो आपको गूगल फॉर्म भरना जरूरी है। अब यहाँ पे कैंडिडेट्स के लिए सिलेबस क्या रहेगा तो ट्रेनिंग इंजीनियर्स के लिए यहाँ पे 100 मार्क्स है वो कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे तय किया जाएंगे। नहीं, रिटर्न टेस्ट 100 मार्क्स का होगा, जिसके अंदर 1/4 नेगेटिव मार्किंग वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से जो प्रोजेक्ट इंजीनियर है उसके लिए 85 नंबर का तो यहाँ पे है वो रिटर्न टेस्ट है वो कंडक्ट किया जाएगा। तो उसके बाद 15 नंबर का यहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। उसी के आधार पर कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी। तो रिटर्न टेस्ट में कैंडिडेट को पार्टिसिपेट करना है। अब जब आप एप्लीकेशन फॉर्म जब आप डॉक्यूमेंट चयन के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है वो आपको लेके जाने, यानी कैंडिडेट जब शॉर्ट लिस्टेड किए जाते हैं उसके बाद कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उससे भी यहाँ पे गुजरना होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कैंडिडेट को अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और फोटोकॉपीज है वो आपको लेके जाना है।
तो इसमें जो एक एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको यहाँ पे लेके जाना है। एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा कहाँ से आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। उसके बाद गूगल फॉर्म जो आपने फिलअप किया है उसका आपको कॉपी यहाँ पे लेके जानी है। एज से जुड़े डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने, एजुकेशन क्वालिफिकेशन से जुड़े डॉक्यूमेंट्स है वो आपको यहाँ पे लेके जाने, कम्युनिटी से जुड़े डॉक्यूमेंट लेके जाने, जिनके एक्सपीरियंस लागू उनको एक्सपीरियंस से जुड़े सर्टिफिकेट है वो आपको लेके जाने हैं। एप्लीकेशन फी ट्रेन इंजीनियर्स के लिए यहाँ पे 177 रुपए, प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए 472 रुपए एप्लीकेशन फी है वो यहाँ पे निर्धारित की गई है, जिसमें SC ST फिजिकल डिसेबल पर्सन है उनको यहाँ पे एग्जम्प्टेड है वो रखा गया। तो ये हो गई इसकी एप्लीकेशन फॉर्म की बात। अब आपको जनरल कंडीशंस यहाँ पे दे रखी है, तो ओनली इंडियन सिटीजन है वो इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकता है, और एक कैंडिडेट एक ही पोस्ट से यहाँ पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकता है। तो आप एक ही पोस्ट से यहाँ पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर पाओगे। तो दोस्तों ये तो इसका सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे हो गया। अब आपको यदि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से इसका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है तो आगे आपको दिया हुआ क्लिक हियर टू डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म। ये आपका जब सिलेक्शन हो जाता है तो उस समय आपको यहाँ पे भर के लेके जाना जरूरी है, जिसमें सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है, और पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ है वो आपको चिपकाना है, सारी डिटेल्स फिलअप करनी है। इसी प्रकार से गूगल फॉर्म आपको फिलअप करना है, तो यहाँ पे गूगल फॉर्म का लिंक भी दिया हुआ है, इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे तो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो इस गूगल फॉर्म के माध्यम से फिलअप कर सकते हो। फी का पेमेंट किस प्रकार से करना है उसके बारे में भी आपको यहाँ पे लिंक दे रखा है। डॉक्यूमेंट्स या जो सर्टिफिकेट्स है वो क्या क्या चाहिए तो वो भी आपको यहाँ पे सारी जानकारी है वो दे रखी है। तो दोस्तों जो भी कैंडिडेट इस टेम्परेरी बेसिस रिक्रूटमेंट में अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरने की इच्छुक है, जो सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं, ऐसे कैंडिडेट जल्दी से अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो इस पर सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। धन्यवाद।